वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसमें हम पढ़ेंगे गुफाओं के बारे में। टोटल 10 गुफाएं हैं, तो आज हम 5 पढ़ेंगे। भीमबेटका की गुफाएं विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कहलाता है। भीमबेटका रायसेन ओबेदुल्लागंज में स्थित है। उत्खननकर्ता इसके थे वीएस वाकड़कर। 1957 से 58 में इसको खोजा गया। और भीमबेटका के बारे में थोड़ा देखें तो भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। मध्य प्रदेश की प्राचीनतम गुफाएं हैं, चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई हैं, तो नवपाषाण काल से भी संबंधित है। ये तस्वीरें जो हैं लाल सफेद रंग की तस्वीरें हैं, इनमें सजावट की गई है पीले हरे रंग के बिंदुओं से। विषय वस्तु क्या है तो हजारों साल पहले के दैनिक जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर यहाँ की विषय वस्तु ली गई है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों के निचले छोर पर है। गुफाओं की सबसे प्राचीन चित्रकारी 12,000 साल पुरानी है और चित्रकारी का जो काल था वो प्रागैतिहासिक काल था। ये फेमस क्यों है तो 4 कारणों से। क्या कि महाभारत के चरित्र भीम के कारण इसका नाम पड़ा, इसलिए फेमस है। हजारों वर्ष पूर्व बनी चित्रकारी आज भी मौजूद है, इस कारण भी फेमस है। मानव निर्मित शैल चित्रों और शैलाश्रयों के कारण भी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्या कि 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया है, इसलिए भी। और फिर हम देखते हैं कुछ अन्य पुरावशेष जो यहाँ से मिले हैं। प्राचीन किले की दीवार मिली है, लघु स्तूप मिले हैं, पाषाण निर्मित भवन मिले हैं, शुंग कालीन अभिलेख मिले हैं, शंख अभिलेख मिले हैं और परमार कालीन मंदिर के भी अवशेष मिलते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं देखें तो होशंगाबाद में उत्खननकर्ता आरवी जोशी एमडी खरे 1960-61 में इसको उत्खनन कराया गया। क्षेत्र आता है 4 किलोमीटर के क्षेत्र में 20 चट्टानी आश्रय हैं। प्रसिद्ध क्यों हैं तो प्राचीन पत्थरों पर की गई चित्रकारी के लिए आदमगढ़ प्रसिद्ध है। चित्रित चट्टानी आश्रय पाषाण काल और मध्य पाषाण काल मतलब कि पाषाण युगीन सभ्यता को दर्शाते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं स्थित है। गुफाओं की स्थिति है कहाँ पे तो विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाओं से लगभग 40 किलोमीटर दूर आदमगढ़ की गुफाएं स्थित है और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास इसकी स्थिति है। फिर हम देखते हैं उदयगिरी की गुफाओं के बारे में, तो विदिशा जिले में है और चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में इस प्रसिद्ध पहाड़ी का वर्णन होता है। यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जो हिंदू और जैन मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। मूर्तियाँ विभिन्न पौराणिक कथाओं से संबंधित हैं और अधिकांश गुप्तकालीन मूर्तियाँ हैं। और गुफा संख्या 1 देखते हैं तो सूरज गुफा के नाम से जाना जाता है। इसमें सूर्य नारायण की मूर्ति थी जो बाद में नष्ट हो गई। इस गुफा में अटखेलियाँ करती हुई वेत्रवती, सांची स्तूप, रायसेन के किले ये सब नहीं है, इनकी शिलाएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। फिर गुफा संख्या 2 में लगभग नष्ट हो चुकी है। गुफा संख्या 2 इसमें था क्या तो उदयगिरी के द्वितीय गुहा लेख में चंद्रगुप्त के सचिव पाटलिपुत्र निवासी वीरसेन शाव द्वारा शिव मंदिर के रूप में गुहा निर्माण कराने का उल्लेख मिलता है। गुफा संख्या 3 काफ़ी बड़ी है, 86 फीट चौड़ी है, 6 फीट 3 इंच गहरी है। 5 मूर्तियों में से कुछ चतुर्मुखी हैं और वनमाला धारण की हुई मूर्तियां हैं। गुप्त संवत 400 संवत की बात चले 425 से 426 ईस्वी में उत्कीर्ण कुमार गुप्त प्रथम के शासन काल का एक अभिलेख तीसरी गुफा लेख में मिलता है। इसमें शंकर नाम का एक व्यक्ति था जिसके द्वारा गुफा संख्या 10 के द्वार पर जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति को प्रतिष्ठित किए जाने का उल्लेख मिलता है। और गुफा संख्या 4 जिसको बीन की गुफा कहते हैं, प्रवेश द्वार पर एक मनुष्य वीणा वादन में व्यस्त दिखाई पड़ता है। इसी गुफा में शिवलिंग भी स्थित है। गुफा संख्या 5 वाराह गुफा के नाम से जानी जाती है। मूर्तिकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाराह अवतार की सुंदर झांकी दिखाई गई है। वाराह भगवान को नर और वाराह के रूप में अंकित किया गया है। उनका बायां पांव नागराज के सिर पर दिखाई पड़ता है। प्रमुख विशेषता है इसका वृहद शैलकृत आकार जो भगवान विष्णु के अवतार वाराह द्वारा पृथ्वी माता को विप्लव से बचाने का परिचायक है। गुफा नंबर 6 दरवाजे के बाहर 2 द्वारपाल की मूर्ति, 2 विष्णु की मूर्ति, 1 गणेश जी की मूर्ति, 1 महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति दिखाई देती है। फिर गुफा संख्या 7 में शिलालेखों की प्राप्ति हुई है। इन शिलालेखों से क्या पता चला कि ये एक शैव गुफा है। गुफा संख्या 8 पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। गुफा संख्या 9, 10, 11, 12 वैष्णव गुफाएं थी जिनमें सिर्फ और सिर्फ विष्णु के ही अवशेष रह गए हैं। फिर गुफा संख्या 13 शेषशायी विष्णु की मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट 12 फीट लंबी है। लेटे हुए विष्णु भगवान है शेषनाग पर। और मूर्ति के श्रृंगार में क्या क्या है तो सिर पर फारसी मुकुट है, गले में हार है, भुजबंद है, हाथों में कंगन है, घुटनों तक लंबी वैजयंती माला है। फिर आता है हमारा गुफा संख्या 14, 15, 16 लगभग नष्ट और खाली हो चुकी है। गुफा संख्या 17 गुफा संख्या 6 के ही समान है, मतलब कैसा कि दोनों तरफ द्वारपाल है, 1 गणेश जी की मूर्ति है और 1 महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति है। फिर आता है गुफा संख्या 18 मूर्तियाँ खंडित हो चुकी हैं, लगभग गुफा खाली हो चुकी है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा पूछता है कौन सी है तो गुफा संख्या 19 बताएंगे।
उसके बाद हमारी आती है गुफा नंबर 19 के बारे में थोड़ा जाएं तो सबसे बड़ी गुफा पढ़ ही चुके हैं। इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर ऊपर से शिवलिंग की उपासना आज भी स्थानीय लोग करते हैं। ऊपर क्या है, तो ऊपर भीतरी छत पर अंदर की ओर कमल की आकृति बनी हुई है। बाहर दोनों ओर द्वारपालों की 2 बड़ी बड़ी क्षरण युक्त मूर्तियां हैं। ऊपर की तरफ एक सुंदर समुद्र मंथन का दृश्य विद्यमान है। गुफा संख्या 20 जैन गुफा है। पार्श्वनाथ की मूर्ति का जिक्र मिलता है। इस गुफा में 4 मूर्तियां हैं जो कमलासनों पर विराजित है। फैक्ट अबाउट पार्श्वनाथ, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा या दीक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। भर्तहरि की गुफाएं उज्जैन में हैं। परमार वंश के शासकों द्वारा 11वीं शताब्दी में भर्तहरि के सम्मान में कालियादेव, मतलब उज्जैन में कालियादेव मंदिर पूछते हैं, के पास इनका निर्माण कराया गया। इसमें रंगीन चित्र, तो पूछे रंगीन चित्र की गुफा, भर्तहरि की गुफा। शिप्रा नदी के तट पर राजा भर्तहरि ने तपस्या की थी। पहली गुफा भर्तहरि की खुद की है जिसको बड़ी गुफा है, और उसके बाद एक छोटी गुफा भी है, उसको वो गोपीचंद की गुफा कहलाती है, उसका भतीजे थे, उनके भतीजे थे। फिर बड़े बड़े पत्थरों के सहारे टिकी इसकी छत। गुफा के अंत में क्या है, राजा भर्तहरि की प्रतिमा है जिसके सामने एक धुनी है जिसकी राख अभी भी सदैव गर्म रहती है। फिर राजा भर्तहरि ने यहाँ पर 12 वर्षों तक तपस्या की थी। कुल 9 गुफाएं लगभग खंडित हो चुकी हैं। फैक्ट क्या है अबाउट भर्तहरि, वो है उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, गोरखनाथ के शिष्य थे। भर्तहरि की गुफाएं कहाँ है, उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर के समीप है। इन्होंने क्या रचना की, तो नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, हर शतक में 100 सूत्र। फिर जन्मस्थली इनका मध्य प्रदेश का उज्जैन, साधना स्थली इनका उत्तर प्रदेश का चुनार, समाधि स्थली राजस्थान का सरिस्का। फिर आता है बाकी गुफाएं। हमारी लास्ट गुफा जिसकी खोज 1818 में फील्ड ने की थी। अब डेंजर है या डेंगर वो देख लेना। बाकी गुफाएं प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग की अद्वितीय देन है। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 5वीं से 7वीं शताब्दी के ईस्वी में हुआ था और लगभग 1600 वर्ष पूर्व बाकी गुफाएं भगवान बुद्ध की दिव्य वार्ता प्रतिपादित करने हेतु निर्मित की एवं चित्रित की गई थी। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए, फ्रेस्को मुराल पेंटिंग के लिए बहुत फेमस है। मुराल का अर्थ क्या होता है, तो भित्ति चित्र या वॉल आर्ट जो अपन बनाते हैं दिवाली में, वही सब। फिर अजंता के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, वो हम आगे देखेंगे क्यों, क्योंकि अजंता गुफाओं के समूह को वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा उत्कीर्ण किया गया था। गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। फ्रेस्को मुराल पेंटिंग का प्रयोग करके बुद्ध और जातक कहानियों का वसम चित्रण किया गया है और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया था 1983 में। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें से कि 25 जो है वो विहार हैं और 4 चैत्य हैं। विहार और कुछ नहीं होता है, आवासीय गुफाएं होती है जहाँ पे वो भिक्षु रहते होंगे। 4 चैत्य थे, मतलब कि प्रार्थना हॉल थे, ठीक है। फिर स्थिति इसकी कहाँ है, तो अजंता की गुफाएं रॉक कट गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में वघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में श्रृंखला सीरीज के रूप में है। बाकी गुफाओं के चित्रों की शैली अजंता के समान और समकालीन है, इसलिए हम ये सब पढ़ रहे थे। फिर आता है कि बाकी गुफाओं की स्थिति कहाँ है, तो रॉक कट आर्किटेक्चर ये भी है ना, जो धार में कुक्षी तहसील में बाघनी यहाँ पे बाघेश्वरी नामक नदी के बाएं तट और विंध्य पर्वत के दक्षिण ढाल पर स्थित है। फिर रॉक कट आर्किटेक्चर होता क्या है, तो यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं होती बल्कि स्थापत्यकारों के द्वारा इस पहाड़ी को काट काट के बनाया जाता है। बाकी गुफाओं में 9 गुफाएं हैं, है ना, और इसको ध्यान, बाकी गुफा अजंता की गुफा, बाकी गुफाओं में 9 गुफाएं हैं। ये गुफाएं आपस में मिली हुई नहीं है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, गुफा नंबर 5 और 6 आपस में मिली हुई है। और नोट क्या है कि 4 और 5वीं जो गुफा है ना, उसमें 65 मीटर लंबा एक कॉरिडोर मिलता है, बरामदा मिलता है। बाकी गुफाओं से मिलने वाली जानकारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लो। पहली गुफा ग्रह गुफा कहलाती है, दूसरी गुफा पांडव गुफा। क्यों, क्योंकि बाकी गुफाओं से बड़ी और सुरक्षित है। तीसरी गुफा हाथी खाना कहलाती है, विहार या मठ है ये, है ना। विहार मतलब जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए स्थान, मतलब कोठरियाँ बनी हुई थी। चौथी गुफा में रंग महल था, यहाँ 65 मीटर लंबा बरामदा मिला है। 5वीं गुफा व्याख्यान कक्ष था, ना ही ये चैत्य की कैटेगरी में आएगा ना ही विहार की, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई कक्ष था ना ही कोई स्तूप था, है ना, ये सब नहीं था, तो खाली है, मतलब एक हॉल देख लो वैसा। 5वीं गुफा बौद्ध भिक्षुओं के एक स्थान पर बैठकर प्रवचन सुनने हेतु निर्मित की गई थी। और कुछ फैक्ट है अबाउट इसी गुफा में, तो महिष्मति का राजा सुबंधु का एक शिलालेख बाकी गुफा से मिलता है। जिसमें इस विहार आवासीय गुफाओं को कल्याण नाम से पुकारा गया है, जिसका निर्माण दत्ताकट ने करवाया था। और गुफा नंबर 2 में पद्मपाणि बौद्ध का चित्र है। बुद्ध जो है वो चित्रों में धर्मचक्र प्रवर्तक की मुद्रा में उपदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। और
मुखाकृति उनकी सौम्य है, शरीर में आभूषण और पुष्पों से सुसज्जित हैं। गुफा नंबर 4 में राजकुमार के चल समारोह का दृश्य है जो उस समय के ऐश्वर्य को दिखाता है। इन चित्रों को ग्वालियर के आज के समय में कहा तो ग्वालियर के गुजरी महल संग्रहालय में और भोपाल राज्य के पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। 7वीं 8वीं 9वीं अवशेष मात्र ही बची हुई हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।